हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा कर्क राशि के जातकों के बारे में, या कर्क लगन के जातकों के बारे में। जिन व्यक्तियों की कर्क राशि है या कर्क लगन, मुख्यतः कर्क लगन जिनका है, जिनके लगन में 4 का अंक लिखा हुआ है, उनके लिए विशेषतः बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान योग्य बातें हैं, समझने योग्य बातें उनके लिए मैं आज बता रहा हूं। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और ठीक लगती हैं तो इसके लिए इसको शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, और मित्रों साथ साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो अब सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। कर्क लगन। कर्क लगन 4 का अंक जिसका सेंटर में लिखा हुआ है, या 4 के अंक पे जिसका चौ लिख रखा अर्थात चंद्रमा लिख रखा है, वो व्यक्ति कर्क राशि का है। और कर्क लगन 4 का अंक सेंटर में लिखा हुआ है, वो कर्क लगन का व्यक्ति है। मित्रों, कर्क लगन के जो जातक होते हैं उनका जो स्वभाव होता है, भावुक स्वभाव वाले ऐसा व्यक्ति होता है। भावुक जल्दी हो जाता है, जल्दी दुखी और जल्दी प्रसन्न होने वाला ऐसा व्यक्ति होता है कर्क लगन वाला व्यक्ति, कर्क राशि वाला व्यक्ति। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति देखभाल करने वाला होता है। इसके पास जो भी आप जिम्मेदारी सौंपेंगे, अपने से भी ज्यादा उसका देखभाल करेगा, उसका रक्षण करेगा कर्क लगन वाला व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, ऐसे व्यक्ति का जो कर्क लगन कर्क राशि का जो व्यक्ति है, इनका मूड बदलता रहता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। अभी कैसा है कल कैसा होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि लग्नेश और जो कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमेशा 2.5 दिन में राशि बदलने लग जाता है, इसलिए इनका स्वभाव भी बदलने वाला स्वभाव होता है। अभी क्रोधित है तो थोड़ी देर बाद में प्रसन्न हो जाएंगे, अभी आपसे नाराज थे कुछ दिन बाद उसके खुश हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में क्या देखा जाता है कि बिना सोचे समझे ऐसा व्यक्ति जवाब दे देता है। ये कमी है ऐसे व्यक्तियों की। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है कि दूसरे व्यक्ति के हृदय में बहुत तीर के समान चुभने वाले शब्दों को बोलने में भी संकोच ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। तो ये सावधानी बरतनी है। कोई शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, कोई वाक्य यदि आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग आपको करना है। आमतौर पर देखा गया है कर्क राशि कर्क लगन के व्यक्ति अधिक संसाधन हासिल करने की इच्छा से जीवन में बाधा बनती रहती है। अधिक पाने की इच्छा से छोटे मोटे काम नहीं कर पाते हैं। अधिक मिले इसलिए छोटी मोटी चीजों को देखते नहीं है, उन तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती है। अधिक चाहिए मुझे,
तो इसलिए जीवन भर में बाधा बनती रहती है, विलंब होते रहते, कार्यों में विलंब होते रहते हैं। मन के इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार इनको नहीं मिल पाता है, जैसा इनका मन चाहता है वैसे इनको नहीं प्राप्त हो पाता है। साथ साथ में बच्चों की शिक्षा के कारण जीवन में बड़े बदलाव आते रहते हैं। कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले जातक अवश्य यह ध्यान दें कि बच्चों के कारण आपके जीवन में तनाव पैदा हो सकते हैं, आप परेशान थोड़ा हो सकते हैं, कंफ्यूज आप हो सकते हैं बच्चों की तरफ से। घर में सुख सुविधाएं और विलासिता ऐसे व्यक्तियों की होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र, क्योंकि वहां तुला राशि बनेगा, कर्क लग्न होगा तो चतुर्थ भाव में तुला राशि बनेगी। अब तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र विलासिता को बढ़ावा देता है, सुख के साधनों को एकत्रित करने में ऐसे व्यक्ति का ध्यान अधिक रहता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर पे, अध्यात्म पे अधिक विश्वास करने वाला होता है, क्योंकि नवम भाव में धनु राशि ऐसे व्यक्ति की, मीन राशि ऐसे व्यक्ति की बन रही है। इसलिए जो आध्यात्मिकता की तरफ और ईश्वर की तरफ बहुत ऐसे व्यक्ति का विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी साज सज्जा, सजावट, दूध इत्यादि का बिजनेस करे, कार्य करे, तो वहां ऐसे व्यक्ति को सफलता भी प्राप्त हो सकती है। परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने भावनाओं को काबू में रखने की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अपने भावनाओं को काबू में रख करके यदि काम कर रहे हैं, दूसरे की बातों को सोच करके, समझ करके यदि काम करें, तो निश्चित ही सफलता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। अपनी वाणी पे कायम रखें, अपनी वाणी को काबू में रख करके अपने जीवन पर्यंत यदि कार्य करता है तो सफलता इस ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। स्वभाव सौम्य होता है, झूठी तारीफें ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, तो अपना स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करने की आवश्यकता ऐसे व्यक्तियों को होती है। कर्क लग्न के व्यक्तियों को अपना स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करें, आप कितना सही हैं, कितना गलत हैं। बाहर वाला दूसरा क्या बोल रहा है इस पे ध्यान न दें, परंतु आप क्या हैं इसको स्वयं आपको अनुभव करना है, तब जा करके आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा जिंदगी भर भटकाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी। आप भटकते रहेंगे परंतु आप शांत नहीं हो पाएंगे, चंचलता आपकी रहेगी, आप में स्थिरता नहीं हो सकती है। इसलिए स्वयं का मूल्यांकन करके तब अपना जीवन जियोगे तो सफल होगे, आनंद की प्राप्ति होगी, और अन्यथा आप में भटकाव सदैव बना रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।